Hello bachcho, let's start the question and the question says the clouds consist of charged particles of water dispersed in the air. Some of them are positively charged and others are negatively charged. When similar charged clouds come together, they cause lightning and thundering. Whereas when positive and negative charged clouds come close, they cause heavy rain by aggregation of minute particles. It is possible to cause artificial rain by throwing electrified sand or silver iodide or lead iodide from an aeroplane and thus coagulate the mist hanging in the air. सो है हमारा एरोसोल्स cannot be destabilized by एरोसोल्स जो है destabilized किससे होते हैं cannot किससे नहीं होते हैं. पहला है अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए हाई वोल्टेज, दूसरा है बाय स्प्रेइंग ड्राई आइस ऑन सुपर कूल्ड एरोसोल्स, तीसरा है बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड्स और फ्यूम्स ऑफ एजीएल एंड लास्ट है हमारे पास बाय स्प्रेइंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऑन क्लाउड्स. लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी एरोसोल्स. सो जो आपके एरोसोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं आपके डिस्पर्जन ऑफ डिस्पर्जन किसके होते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन एयर. इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एरोसोल्स. जो आपके डिस्पर्जन होते हैं किसके, ऑफ लिक्विड और सॉलिड एयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एरोसोल्स. सो हमसे बोला है कि जब हमारा एरोसोल होता है, ये क्या है, ये है आपका सस्पेंशन. सस्पेंशन है ये ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स. क्या है ये आपके सस्पेंशन है ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, और यू कैन से लिक्विड ड्रॉपलेट्स. लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनदर गैस, इन एयर और अनदर गैस. सो जो आपके एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स दे कैन बी डीस्टेबलाइज्ड. ये आपके डीस्टेबलाइज होते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या अप्लाई करते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ऑफ हाई वोल्टेज एंड आपका थ्रोइंग फ्यूम्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड. थ्रोइंग फ्यूम्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड, इससे भी आपका क्या होता है, डीस्टेबलाइज्ड होता है. अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. पहला है अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाई वोल्टेज, इससे तो हम डीस्टेबलाइज करते हैं, सो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा. दूसरा है बाय स्प्रेइंग ड्राई आइस ऑन सुपर कोल्ड एरोसोल्स. सो जो आपके एरोसोल्स होते हैं दे कैनॉट बी डीस्टेबलाइज्ड बाय स्प्रेइंग ड्राई आइस ऑन सुपर कूल्ड एरोसोल्स. सो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, और बाकी के सबसे आपके डीस्टेबलाइज्ड होता है. So our correct option would be option B by spraying dry ice on super cooled aerosols. और बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.